हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार। आज हम कुत्तों में खांसी के कारण एवं उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। कुत्तों में जो खांसी होती है यह एक लक्षण है, यह बीमारी नहीं है। ये बहुत सारे कारण हैं उसकी वजह से कुत्तों में खांसी होती है। तो ये खांसी जो होती है डॉग में, तो इसके साथ दूसरे लक्षण भी शो होते हैं, जैसे कि नाक से पानी आना, कुत्ते के कमज़ोर हो जाना। कुत्ता या तो खाना कम खाना कर देता है या फिर पेट बिल्कुल ही खाना बंद कर देता है, कंटिन्यू कफिंग करता रहता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू डॉग को रहता है और उसके पेट वालों को भी रहता है। तो जो कारण है उनमें है जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। उसकी वजह से जो मेनली जो डिजीज़ होती है वह होती है कैनल कफ। इसके अलावा एलर्जी से, एलर्जी किसी धूल मिट्टी से हो सकती है, या पेड़ पौधों के फूलों में जो परागकण होता है उसकी वजह से हो सकती है, या फिर कोई केमिकल उसकी वजह से होती है, या फिर फूड एलर्जी के द्वारा भी ऐसी सिम्टम्स शो होते हैं। इसके अलावा कि डिवर्मिंग नहीं की गई है, तो अगर डिवर्मिंग नहीं करते हैं तो जो बर्म है वो लंग्स में चले जाते हैं या फिर हार्ट में चले जाते हैं, तो उनकी वजह से भी हार्ट में इशू रहता है, तो उसकी वजह से भी कफिंग होती है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ खा ली है और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो अपनी सांस नली है उसमें रुकी हुई है, तो उसकी वजह से भी कफिंग होती है, खांसी आती है। इसके अलावा कि भी हम कोई दवाई दे रहे हैं या फिर खाना दे रहे हैं डॉग को, तो वह खाना उसके फेफड़ों में चला गया, तो उसकी वजह से भी कफिंग होती है। इसके अलावा कि जो हर्ट है, जो ओल्ड डॉग में जनरली होता है, तो उसके बाल वो खराब हो गए या फिर मसल से डिजनरेट होती है, तो हार्ट डिजीज़ की वजह से भी कफिंग होती है। तो इसका इलाज जो पॉजिटिव एजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इसका इलाज किया जाएगा। जैसे कि अगर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देंगे। जो इसमें जो जनरली एंटीबायोटिक यूज की जाती है वह है एमोक्सिसिलिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन है। इसके अलावा जो बार बार खांसने से या फिर पॉजिटिव एजेंट से जो सूजन आती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन आती है, उसको कम करने के लिए हम डेक्सामेथासोन और प्रीडिनिसोलोन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन मेडिसिन दी जाती है कि एलर्जी है तो उसमें एविलिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, कुछ सिरप भी आती हैं जैसे कि कफ क्योरबेट है, जो खांसी में को रिलीफ देने में सहायता करती है। इसके अलावा है कि अगर कोई डिवर्मिंग नहीं की गई है तो हमें पेट के कीड़ों की दवा दी जाएगी, जैसे कि अलग अलग मेडिसिन है, फेनबेंडाजोल है, कीवॉफ है, या फिर अदर कोई साल्ट है जिसके साथ में यूज़ करते हैं। अलग कंपनी का जो मेडिसिन है डिवर्मिंग की वह देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ खाने की वजह से, जैसे कि भी कुछ फॉरिजन पार्टिकल खा लिया तो उसको निकाला जाता है, या फिर जो दवाई या खाना फेफड़ों में चला गया फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा अगर हार्ट के इशू की वजह से है तो हार्ट को ठीक करने के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, जैसे कि पाइमोबेंडेन है, बेंजोप्रिल है, या फिर टोरेंटाइन प्लस है, जो मेडिसिन हार्ट को ठीक करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा घरेलू उपाय में शहद देते हैं लोग, और खांसी में जो रिलीफ मिले इसके लिए हम उसको देते हैं। ज़्यादा पानी का एहसास होता है तो वो भी खांसी में रिलीफ करता है। इसके अलावा हम खाने में इसको चिकन सूप दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जो गले में जो गले का पट्टा नहीं बांधते हैं क्योंकि उसकी वजह से भी खांसी होती है। तो जो दवाई बताई गई है इलाज की, तो ये दवाई आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, चाहे ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, क्योंकि हमने बहुत से केसों में देखा है कि भाई किसी दवाई बेचने वाले से या फिर कोई एक्सपर्ट नहीं है उससे दवाई ले लेते हैं, तो बाद में पहले इनिशियल कंडीशन में तो ठीक रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो फिर वो भी मना कर देता है कि भाई अब ठीक नहीं होगा। तो फिर लास्ट कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम रहती है, यहाँ तक कि डॉग की जान भी चली जाती है। तो आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपका डॉग भी ठीक रहे, आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, और डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन में आसानी से ये बीमारी ठीक हो जाती है अगर डॉक्टर से कंसल्ट इनिशियल स्टेज में किया जाए और उसका प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए। तो अपने पेट की जान बचाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लें। धन्यवाद।